नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है खबर दिन भर का। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को एक बार फिर से बिहार के दौरे पर थे। बता दें कि 3 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री का दूसरा चुनावी दौरा रहा। उन्होंने नवादा लोकसभा क्षेत्र के कुंतीनगर मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सहित एनडीए के अन्य वरिष्ठ नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो वहीं कार्यक्रम में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 14 के पहले देश में क्या स्थिति थी? करोड़ों देशवासी कच्चे घरों में रहने को मजबूर थे या बेघर थे। देश के गांवों में ज्यादातर लोग खुले में शौच जाने के लिए मजबूर थे। गरीबों के पास न गैस कनेक्शन था, न नल से जल आता था। गरीब का राशन बिचौलिए खा जाते थे। अस्पताल में इलाज के लिए गरीब को दर दर भटकना पड़ता था। साथियों, गरीब का बेटा मोदी गरीब का सेवक है। मैं जब तक देश के हर भाई बहन की गरीबी दूर नहीं कर लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। दी थी कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है। जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया, जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने वर्षों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। और ये देखिए, चलो भाई, देशवासियों ने चंदा दिया, 1 रुपया, 5 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया। देशवासियों के पैसे से राम मंदिर बना है। सरकारी तिजोरी से राम मंदिर नहीं बना है, देशवासियों ने बनाया है। इनकी क्या दुश्मनी है इस देश के लोगों से? इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से? इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से? उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया। क्या ये शोभा देता है क्या? शोभा देता है क्या? इतना ही नहीं, इनके मन में इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी के कुछ लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आ गए तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। जरा रामनवमी आ रही है, ये पाप करने वालों को भूलना मत भाइयों बहनों, भूलना मत। इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना। इंडी गठबंधन यानी देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना। आप इनके बयान देख लीजिए। इंडी गठबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। इंडी गठबंधन वाले भारत के एक और विभाजन करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। 2 दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने रविवार को देश भर में सामूहिक उपवास किया। बता दें कि पार्टी के बड़े नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर उपवास पर बैठे थे। साथ ही आम आदमी पार्टी की मांग है कि शराब नीति घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार हुए
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तुरंत रिहा किया जाए, उन्हें ईडी के झूठे मुकदमे में फंसाया है। 16 एक व्यक्ति है मंगुंटा रेड्डी, दूसरा व्यक्ति है उसका बेटा राघव रेड्डी, तीसरा व्यक्ति है शरद रेड्डी, चौथा व्यक्ति है सी अरविंद। इन 4 लोगों ने नाम लिया। बात करते हैं मंगुंटा रेड्डी की। मंगुंटा रेड्डी के घर 16 सितंबर 2022 को ईडी छापेमारी करती है। कहते केजरीवाल से क्या मिले थे आप? उसने कहा हां मिले थे। क्यों मिले थे? अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए जमीन चाहिए थी। उसके बयान लिए गए। 10 फरवरी तक उसने कुछ नहीं कहा, तो उसके बेटे को 10 फरवरी 2023 को गिरफ्तार करके भाजपाइयों की ईडी ने जेल में डाल दिया। उसके बेटे से पूछा केजरीवाल का नाम ले, पहली बार कहा नहीं लेंगे, दूसरी बार कहा नाम ले, उसने कहा साहब नहीं लेंगे, तीसरी बार कहा नाम ले, उसने कहा साहब केजरीवाल ने कुछ किया ही नहीं तो कैसे नाम ले, चौथी बार कहा नाम ले, उसने कहा साहब केजरीवाल से कोई मतलब नहीं तो कैसे नाम ले, पांचवी बार कहा नाम ले, नहीं लेंगे, 6वीं बार कहा नाम ले, उसने कहा नहीं लेंगे, 6 बार नाम लिया, 5 महीने की जेल बीत गई, तो बोले जिंदगी भर जेल में सड़ेगा अगर केजरीवाल का नाम नहीं लेगा। अब वो कमजोर पड़ गया, उसने 7वीं बार केजरीवाल का नाम ले लिया। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को लेकर पूरी दिल्ली में, पूरे देश में बहुत रोष है। आज आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए, लोग रोक रोक कर पूछ रहे हैं केजरीवाल कब बाहर आएंगे, केजरीवाल कब जेल से रिहा होंगे, केजरीवाल कब बाहर आएंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं मानते, वो उनको अपना बेटा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। वो व्यक्ति जिन्होंने उनके बच्चों को अच्छा स्कूल दिया, उनको अच्छा इलाज दिया, 24 घंटे बिजली दी, 0 बिजली का बिल दिया। तो इसलिए दिल्ली के सभी लोग और देश भर के अलग अलग हिस्सों में लोग अरविंद केजरीवाल की रिहाई चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई पिछले 2 साल में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का पैसा आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास दिखा नहीं पाए हैं। इस पूरे केस में, इस शराब घोटाले में अगर कोई मनी ट्रेल है तो वो शराब कारोबारी शरद रेड्डी से दिए गए भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपए का चंदा है। देखिए, जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, पूरे दिल्ली में इसका विरोध हो रहा है। पूरे देश के लोगों में इसको लेकर के आक्रोश है और उसी आक्रोश को व्यक्त करने के लिए 21 तारीख से ही लगातार लोग सड़क पर हैं, गिरफ्तारियां दे रहे हैं। 31 मार्च को पूरे देश से लोग रामलीला मैदान में इसका विरोध करने के लिए आए। तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज़ उठाई लोगों ने। सभी अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन सभी पार्टियों के लोगों ने आकर के आवाज़ उठाई। अब उसी कड़ी में पूरे देश भर में इसके खिलाफ सामूहिक उपवास करके अरविंद केजरीवाल जी को इस लड़ाई के लिए आशीर्वाद देने के लिए लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं। देश के सभी राजधानियों में लोग सामूहिक उपवास कर रहे हैं, दुनिया के अंदर अलग अलग देशों में लोग सामूहिक उपवास कर रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि जो सच की आवाज़ है अरविंद केजरीवाल की, वो आगे बढ़ेगी, हम उनके साथ हैं। तानाशाही के खिलाफ जो लड़ाई है, लोकतंत्र के लिए जो लड़ाई है, वो जारी रहेगी। आज का हमने कॉल ये दिया है कि जितने भी समर्थक हैं, जिनको भी ये लगता है कि प्रजातंत्र को खतरा है, अभी जिस तरीके से व्यवस्थाएं तोड़ी जा रही है, उन सब से ये निवेदन है कि वो अपने अपने तरीके से आज उपवास रखेंगे। आज यहाँ पर का जो इवेंट है, मोस्टली ये पार्टी के ऑफिस बेरर तक ही लिमिटेड रखा है। आने वाले समय में कई सारी और कैंपेन्स चलेंगे और साथ में मिलकर इंडिया अलायंस के साथ कई सारे कैंपेन्स करेंगे। बात करेंगे अगली खबर की, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ आंदोलन किया और केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो जन औषधि केंद्र में अच्छी गुणवत्ता की सस्ती दवाइयां बांटते हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो मोहल्ला क्लिनिक्स और दिल्ली के अस्पतालों में फर्जी दवाइयां बांटती है, फर्जी पैथोलॉजिकल टेस्ट करवाती है। अरे इन मोहल्ला क्लिनिक में
डॉक्टर तो देखते ही नहीं है पेशेंट को, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ देखता है। ये है इनका दिल्ली का मॉडल। एक तरफ भाजपा भारतीयों के घर पर नल से जल पहुंचाती है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार जल बोर्ड का स्कैम करती है। एक तरफ आप देखिए आयुष्मान भारत जैसी इतनी बड़ी जन कल्याणकारी योजना नरेंद्र मोदी जी लेकर आते हैं। 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलता है आयुष्मान भारत में, लेकिन केजरीवाल जी द्वेष की राजनीति कर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दिल्ली की जनता को आयुष्मान भारत से वंचित रखते हैं और यहां पर आयुष्मान भारत लागू ही नहीं होने देते। देखिए, ये हम अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का मॉडल दिखा रहे हैं। वो राजमहल जिसमें अरविंद केजरीवाल रहते हैं, जनता की गाड़ी कमाई का लूट का पैसा है। दिल्ली की जनता लाल किला देख सकती है, कुतुब मीनार देख सकती है, अक्षरधाम मंदिर देख सकती है, लोटस टेम्पल देख सकती है, कर्तव्य पथ देख सकती है, लेकिन अपने मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार का महल नहीं देख सकती, क्योंकि दिल्ली की जनता वहां अंदर जा नहीं सकती। दिखाए ना अरविंद केजरीवाल की कैसे मैंने आपको लूट के इतना बड़ा राजमहल बनाया है हिम्मत अरविंद केजरीवाल में। रामायण के राम अरुण गोविल के चुनाव प्रचार में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज मेरठ पहुंची, तो वहीं मेरठ हापुड़ लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल को स्मृति ईरानी ने अमेठी आने का भी न्योता दिया। साथ ही आपको बता दें कि मेरठ हापुड़ लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल से इंडिया वॉइस के संवाददाता सादिक खान ने खास बातचीत की। टीवी के राम अरुण गोविल के चुनाव प्रचार में आज स्मृति ईरानी मेरठ पहुंची, उसी पर हम ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है अरुण जी। स्मृति ईरानी फर्स्ट टाइम वोटर है, उनमें जोश पूरी तरह से भरते हुए वहां नजर आए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, उनसे मिलकर पर्सनल लेवल पर भी बहुत अच्छा लगा और एज अ राजनेता वो बहुत अच्छा बोलती हैं और उन्होंने सारी चीज़ें इतने अच्छे से सभी बहनों को एक्सप्लेन की, अपोजिशन को भी एक्सप्लेन किया कि अपोजिशन क्या कर रहा है और उत्साहित किया नए वोटर्स को। वोटिंग में उत्साह जो नई हमारी बेटियां हैं जो इस बार वोट करेंगी, उनमें मैंने देखा बहुत उत्साह था। वो बात बात पर एकदम बिल्कुल तालियां बजा रही थी और सारा बहुत अच्छा उन्होंने उत्साहित किया सभी को। जैसे ही आप सम्मेलन में एंट्री हुई, पूरी तरह से महिलाएं जय श्री राम के नारे पूरी तरह से गूंजे, ऐसे ही पूरे मेरठ में नजर आ रहा है, तो कैसा लगता है जिस टाइम आप जाते हैं सीरियल और सीरियल के बाद आप धरातल पर? ये तो पहले भी होता रहा है मेरे साथ, जय श्री राम जो है वो तो, लेकिन चुनावी मैदान में आने के बाद भी, चुनाव के उसमें आने के बाद भी अब मुझे लगता है कि ये पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है, विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन। कि मतलब उन्होंने एक तो ऐसा लगता है मुझे उन्होंने पूरी तरह स्वीकार कर लिया है और साथ ही साथ पूरा सहयोग का वादा उन्होंने इस नारे में दे दिया है मुझे। जिस तरह से अरुण जी आप जा रहे हैं, लगातार कैंपेन चल रहा है चुनाव प्रचार में, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष के जो नेता हैं, जो उम्मीदवार अभी सपा ने भी बनाए हैं, वो लगातार आपका विरोध करते हैं, उनका के बाहरी प्रत्याशी है। पहली बात तो मैं बाहरी नहीं हूँ, मैं कर चुका हूँ इस बात को। यहाँ पैदा हुआ हो, जो व्यक्ति यहाँ बड़ा हुआ हो, जो व्यक्ति ने पढ़ाई यहाँ की हो, वो बाहरी कैसे हो सकता है, ठीक है ना। और बाकी तो ये है कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो कहना ही होगा उनको। जिस तरह स्मृति ईरानी मेरठ आई, आपको अमेठी का, हाँ बिल्कुल कहा उन्होंने, और मुझे वो बुलाएंगी तो मैं जरूर जाऊंगा। क्या मानते हैं अरुण जी, जीतने के बाद क्या लक्ष्य होगा मेरठ के लिए? जो यहाँ मैं आया हूँ तो मैं यही सोच कर आया हूँ कि मुझे जन सेवा करनी है, बेसिकली डायरेक्ट जन सेवा। मैंने अभी तक की वो आध्यात्मिक थी, वो सांस्कृतिक थी, संस्कृति की सेवा थी, और डायरेक्ट जन सेवा मैंने नहीं की थी। मेरा मन था वो करने, वही करूँगा, जन सेवा करूँगा यहाँ पर। धन्यवाद। जितना सा आपने साफ तौर पर देखा, ये हमारे साथ मौजूद थे मेरठ हापुड़ लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमसे बातचीत की है। सादिक खान, इंडिया वॉइस, मेरठ। बात करेंगे अगली खबर की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मेरठ पहुंची। इस दौरान मेरठ में लोकसभा वॉलंटियर महिला सम्मेलन को स्मृति ईरानी ने संबोधित किया। आपको बता दें कि मेरठ के राधा गोविंद मंडपम में यह कार्यक्रम हुआ। अरुण जी जैसे ही सभागार में आए, बहनें प्रफुल्लित मन से जय श्री राम का नारा लगाने लगी, जबकि अरुण जी ने तो टीवी सीरियल में प्रभु राम का रोल किया है।
लेकिन हम सीरियल को भी कल्पना नहीं मानते हैं, साक्षात मानते हैं। ऐसी राम की लीला है कि नहीं? यह हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है। और उनका अहंकार ऐसा कि वो भगवान के अस्तित्व को देश की कोर्ट में नकार देते हैं। लेकिन प्रभु हमारे उदार हैं, जिसने नकारा उसको भी प्राण प्रतिष्ठा के समारोह का आमंत्रण मिला कि नहीं मिला? अक्षत का कार्यक्रम मेरठ में हुआ कि नहीं हुआ? कितनी बहनों ने अक्षत को सर माथे पर लगाया, आंचल फैलाया, प्रसाद लिया, किया ना? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज मेरठ के दौरे पर थी, जिसके साथ ही स्मृति ईरानी ने मेरठ में लोकसभा वॉलंटियर महिला सम्मेलन को संबोधित किया। साथ ही सम्मेलन मेरठ के राधा गोविंद मंडपम में हुआ। तो वहीं इंडिया वॉइस के संवाददाता सादिक खान ने मेरठ से कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। देखिए। मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ में, जहां आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी महिला सम्मेलन को संबोधित करती हुई नजर आएंगी। साफ तौर पर आप देख सकते हैं अब से कुछ देर बाद इसी जो मंडप है राधा गोविंद मंडप, जहां अब से कुछ देर बाद स्मृति ईरानी पहुंचेंगी और यहां पर लोकसभा वॉलंटियर महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी यहां पर नजर आने वाली है। साथ ही जो इसमें लगातार जो आसपास की जो महिला पदाधिकारी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी यहाँ लगातार जारी है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं कार्यक्रम में पहुंच रही हैं। तेजी से बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं पहुंची हुई नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, जो फर्स्ट वॉलंटियर हैं, जो पहली बार मतदान करेंगे, वो इस जो कार्यक्रम में स्मृति ईरानी को सुनते हुए भी नजर आएंगे। साथ ही स्मृति ईरानी उनसे यहाँ पर बात करती हुई नजर आएंगी। इतना ही नहीं, आज मेरठ में स्मृति ईरानी का दौरा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये स्मृति ईरानी का पहला दौरा है। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने टीवी के राम अरुण गोविल को मेरठ हापुड़ लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, तो उनके लिए आज टीवी की तुलसी यानी स्मृति ईरानी मेरठ में पहुंच रही हैं, जहां महिलाएं उनको सुनने के लिए बेहद ही उत्सुक नजर आ रही हैं। बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं कार्यक्रम में पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। अब से कुछ देर बाद स्मृति ईरानी मेरठ पहुंचकर महिला सम्मेलन को संबोधित करती हुई नजर आएंगी। सादिक खान, इंडिया वॉइस, मेरठ। हम मौजूद हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 7 मार्च को मुख्तार अंसारी के घर पर पहुंचे। आपको बता दें कि उन्होंने मुख्तार के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि वे उनके दुख में शामिल होने आए। साथ ही मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्तार ने खुद बताया था कि उन्हें जहर दिया जा रहा है, और वही बात सामने आई। मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के बारे में बात करते हुए अखिलेश यादव ने दुख जताया। मैं परिवार के सभी सदस्यों से मिला हूं और इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के सदस्यों से मिलकर के जा रहा हूं, परिवार का दुख बांटने। और जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है, और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से इंस्टीट्यूशंस में भरोसा कम हुआ है। आपने उत्तर प्रदेश में देखा है, लोग अपने न्याय के लिए आत्मदाह तक कर रहे हैं, तहसीलों में जान गई है। मुख्यमंत्री आवास तक लोग गए हैं और जाकर के आत्मदाह किया है। मुख्यमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री के ऑफिस हो, जेलों में जान गई, थानों में, अस्पतालों में, और कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है।
बात करेंगे अगली खबर की। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने माऊ में सोशल मीडिया लोकसभा वॉलंटियर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर प्रहार करते हुए बोला कि भ्रष्टाचारी जेल जाने के लिए तैयार हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि 2014 के बाद से पीएम को हटाने वाले दंगे हुए, कुछ नेताओं और कुछ पार्टियों के पदाधिकारी प्रदेश के प्रधानमंत्री को कुर्सी से नहीं हटा सके। अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है यह वोट बैंक की राजनीति है और वोट बैंक की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। राष्ट्रवाद और विकासवाद के रास्ते पर जब देश और प्रदेश चल पड़ा है तो तुष्टीकरण नहीं चलेगा, कमल खिलेगा और फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनेगी। मैं यह मानता हूं कि उनके मन में श्रद्धा है कि वोट बैंक वोट प्राप्त करने का लालच है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि गाजीपुर लोकसभा हो और चाहे उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा हो, वहां भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के जो प्रत्याशी वही जीतेंगे। अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र के जोया टोल प्लाजा से एक मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने 10 करोड़ का मिथाइन पकड़ा है। बता दें कि 2 टैंकरों में 80,000 लीटर मिथाइन अल्कोहल पकड़ा। साथ ही आपको बता दें कि मिथाइन अल्कोहल जहर की श्रेणी में आता है। तो वहीं पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि तस्कर गुजरात से उत्तराखंड में सप्लाई करते थे और चुनाव में जहरीली शराब बनाकर बेचने का काम किया जाता था। रजबपुर पुलिस व आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जोया टोल पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान 2 कंटेनर जिनमें अवैध रूप से परिवहन कर लाई गई लगभग 62,000 लीटर मिथाइल अल्कोहल बरामद की गई है, जो कि कांडला गुजरात से सितारगंज उत्तराखंड ले जाई जा रही थी, जिनके कागजात चेक करने पर पाया गया कि इन पर इनके परिवहन संबंधी कोई भी वैध परमिट इत्यादि नहीं था, जिसके संबंध में कंटेनर चालक व इनके मालिकान के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में थाना रजबपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिनका चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। बात करेंगे अगली खबर की। हरदोई के कोतवाली शहर के झबरा पूर्वा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि जहां दबंग युवक दहशत फैलाने के लिए फायरिंग और ईंट पत्थर चलाते हुए नजर आ रहा है। बता दें कि दबंग युवकों का खुलेआम रोड पर फायरिंग करते हुए यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस पूरा मोहल्ला दहशत में है। इस दौरान पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।